यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो योजना चली है, इसमें मैं नहीं बांटा। जिन लोगों को 70 साल के कुशासन, कांग्रेस के कुशासन के कारण शौचालय नहीं मिले थे, गैस नहीं मिले थे, जीवन बीमा नहीं मिला था, बैंकों में जाना रईसों का काम था, जन धन योजना के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट खुलाए गए, और साथ साथ ये सब जो पारदर्शिता है, हमने इस कोरोना पीरियड के अंदर आज पूरा विश्व जो अपने आप को मेडिकल से परिपूर्ण समझते थे, हमारे देश के बड़े बड़े नेता बाहर इलाज कराने जाया करते थे, हमने मजबूर कराया उनको कि भारतीय संस्कृति में ही सब कुछ उपलब्ध है। और आज हम पूरे 145 देशों को दवाई देने में सक्षम रहे। जहां हम पीपी किट एक भी नहीं बनाते थे, आज 5 लाख पीपी किट बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि पूरे संसार को पीपी किट चाइना के बाद हम ही सप्लाई कर रहे हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि मुझे लगता है कि वैक्सीन देने के अंदर भी हम फर्स्ट आएंगे। कल प्रधानमंत्री 3rd फेज के अंदर उसको देखने के लिए गए हैं। इस चुनौती पूर्व में भी आपने देखा होगा, जहां हमने स्टे एट होम कहा, प्रधानमंत्री ने, सारे राजनीतिक दलों ने उसका बहुत पालन किया, कहीं भी घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन हमारे कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं के साथ में यमराज और बीमारी के बीच में खड़े रहे, जिसके कारण हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री की भी बलिदान हुआ। यूपी के अंदर कई मंत्री, हमारे चेतन चौहान जैसे मंत्री भी बलिदान हुए। 160-65 लोग हमारे बलिदान हुए, अनेकों पीड़ित भी हुए। सल्ट विधानसभा, हाँ। तो ऐसी अनेकों ने घटना है, क्योंकि ये देश हमारा है, जनता हमारी है, जनता की सेवा करना हमारा काम है। हम नर में नारायण देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस संघर्ष की घड़ी के अंदर भी हमने जनता को बचाने का काम किया है। बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये विपक्षी लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे, घंटी बजाने से, दिया जलाने से कुछ होता है, लेकिन जो योद्धा लड़ता है उसका सम्मान करना भी हमारा एक बनता है। वो सब करके आज हम कोरोना के अंदर जो सबसे बड़ी हानि देश को होनी चाहिए थी, विश्व की सबसे दूसरी जनसंख्या का देश है हमारा, लेकिन हम उससे काफ़ी बचा पाए। ऐसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से आज 85% लोग मीडिया के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि मोदी जी को पसंद करते हैं, और खासकर उनकी सारी योजनाओं को जो उत्तराखंड की सरकार ने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आज जनता का मन बन चुका है। बिहार का चुनाव उसके सामने है, आपके बाई इलेक्शन आपके सामने है, 100% हम जीत कर आ रहे हैं। इस कारण से हम पक्का दावे से कह सकते हैं कि जनता हमारी साथ है। किसान हमारा है, देश का नागरिक है, हम भी देश के नागरिक होते हैं। ये घुटने टेकना, घुटने टिकाना, ये शब्द अच्छे नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, अन्नदाता हैं। तो ये नहीं है घुटने नहीं टेके। ये लोकतंत्र का एक परंपरा है, सबकी बात को सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, उसको सबका लाभ मिले, उस पर काम करना। क्या कहा आपने? मंत्री नहीं बनाए 3 आपने। हमारे यहाँ बहुत कैपेबल लोग हैं, और मंत्रिमंडल भी चल ही रहा है, सरकार भी चल ही रही है, और काम योजना भी चल रही है। एक एक करके 2014 का आप आंकड़ा लगाएंगे, महंगाई किस स्तर पर थी जो जब हम आए थे, और आज का देखेंगे तो हमारा कम है उसमें। पटवारी जी, ये बताइए कितने लोग शामिल होंगे कार्यक्रम में? 3 दिन का जो कार्यक्रम है, कोविड-19 का पूरा पालन किया जाएगा। तो सर ये माना जाए कांग्रेस 100 लेके 50 आदमी लेके सड़क पर उतरती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वो नियम लागू होगा भाजपा पे या नहीं? मास्क पहने होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। तीनों दिन पालन किया जाएगा। इसका चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा।
रहेगा क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं, या सरकार के काम पर? मैंने मुख्यमंत्री के भी कहा है, सरकार के काम, प्रधानमंत्री के काम, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं, कार्यकर्ता है हमारे। आप पूछो। प्रधानी जी, आज आपका उत्तराखंड का जो दौरा है दूसरे दिन में है, आप बैठ के ले चुके हैं। सर, सरकार के ही विधायक सरकार के ही जीरो टॉलरेंस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो पूर्व विधायक ने संगठन में और सरकार में बदलाव की बात करी है, नेतृत्व बदला जाए, आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मेरे सामने अभी तक 2 दिन में कोई ऐसी बात नहीं आई है, ऐसा कोई भी मुझे ऐसा दिखाई भी नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जी और प्रांत के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व बहुत अच्छा नेतृत्व चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। थल्लड़ी जी, लालवाणी इसके बाद थल्लड़ी जी के बाद। ये सत्ता और संगठन के अंदर सबको अपनी बात कहने का हक है। हमारे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ऊपर नेतृत्व से भी पूछना पड़ता है, नीचे भी बात करनी पड़ती है और फिर उसका रास्ता निकाला जाता है। हम कोई एक माँ के पेट से पैदा हुए नहीं, जैसे आपके यहाँ के कांग्रेस के क्या है हरीश रावत जी, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर 2024 के अंदर 2024 में लोकसभा होगा ना, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसी कड़वाहट हमारे मन में नहीं है, हमारे लोगों में नहीं है। लालवाणी जी एक मिनट लालवाणी जी बोलो कृपया करके। पार्टी विधायक जो विधायक नाम टिकट दिए गए, परिवारवाद ज्यादा देखा गया, तो क्या आप भी इसको दोहराएंगे इस बार भी? हमारे यहाँ कहीं परिवारवाद नहीं होता। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष प्लीज सुनिएगा, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची देखेगा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची देखेगा, वहां पे सोनिया राहुल सोनिया राहुल सोनिया राहुल सोनिया राहुल देखेंगे। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो हमेशा परिवार से नहीं बनता, अलग अलग बनते हैं। यहाँ भी कई परिवार में एक ही लोगों को, अगर किसी का बच्चा हो ना रहे लायक है, हम उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना रहे, वो भी उसी सीढ़ी से निकल के आता है जिससे कार्यकर्ता। लालवाणी जी का क्वेश्चन जी। कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देखिएगा, आप इसमें एक बात समझिएगा, किसान आंदोलन पूरे देश के लिए है। ओ, किसान आंदोलन नहीं, किसान कानून पूरे देश के लिए है, आंदोलन पंजाब में है। तो आप इसको आपको खुद भी समझना चाहिए। आज वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, ऐसे लोगों के नारे लग रहे हैं जो राष्ट्रीय विरोधी ताकतें हैं। आपको इस पर विचार करना चाहिए, आखिर वो किनके हाथों से चल रहा है। सर ये नारे तो दिखेंगे, आप देखिएगा ना, करेंगे गिरफ्तारी, चिंता नहीं करो, एट ए टाइम नहीं होती है। कानून अपने हाथ सारे पक्के करता है, कानून ऐसे नहीं चलता आपने ऑर्डर कर दिया और मैंने ऑर्डर कर दिया पकड़ लिया। हाँ देखिएगा, क्लिप देखिएगा, सोशल मीडिया पे देखिएगा, आ रही है साफ साफ। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन और बेरोजगारी है। उत्तराखंड जो अभी बीजेपी सरकार है सबसे नाकाम रही है रोकने में, तो इसकी समीक्षा करेगी आने वाले चुनाव में? बिल्कुल, इसकी समीक्षा हम कर भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से। देखो, ये पहाड़ के जितने भी क्षेत्र में, क्योंकि मैं इसका अनुभव है मुझे, मैं आर.के. पुरम दिल्ली में है, मैं निगम पार्षद था वहाँ से। आर.के. पुरम गवर्नमेंट कॉलोनी है, वहाँ उत्तराखंड के पूर्वांचल के सभी लोग वहाँ पर रहते, हिमाचल के सभी लोग रहते थे। रोजगार उन्मुख प्रांत होने चाहिए, ये हमारी पहले ही सोच है। जब वहाँ रोजगार उन्मुख हो जाएंगे तो लोग जाएंगे नहीं, तो उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड का हाईएस्ट पायदान है सर बेरोजगारी में। आप सबके विषय आ गए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।